बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कुलियंस के किस तरीके से कुलियन फैक्टर जो है रिएक्शन रेट को डिटरमिन करने में हेल्पफुल होता है। और हम स्टडी कर रहे थे रेबेनोविच, डिबे एंड मैनकवर्क कि उन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को दिया कि हमारे पास गैस फेज में कैसे कुलियंस होंगी और सोल्यूशन फेज में कुलियन, और कैसे ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। तो पीछे हमने एग्जांपल ली थी ट्रे की कि इन तीनों साइंटिस्ट ने ट्रे में बॉल्स को लिया और उनमें कुलियन रेट को चेक किया, गैस फेज में भी और कुलियन को चेक किया सोल्यूशन फेज में भी। तो इसके साथ उन्होंने रिकॉर्डर को लगा दिया था और रिकॉर्डर जो है उस रिकॉर्डर ने कुलियंस के रेट को रिकॉर्ड किया अकॉर्डिंग टू टाइम, और एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट किया हुआ है और मीन टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने कुलियन का रेट चेक किया। जो फर्स्ट ग्राफ है यहाँ पे गैस फेज कुलियन है और सेकंड ग्राफ में मेंशन किया गया है कुलियंस इन सॉल्यूशन फेज। आप देख रहे हैं कि जो कुलियंस हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पे गैस फेज में कुलियंस कितनी हो रही हैं, 5 कुलियंस आ रही हैं और यहाँ पे कंबाइन कुलियंस आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो लाइंस मेंशन की गई हैं ये नंबर ऑफ कुलियंस को शो कर रही हैं, ठीक है। मीन ये फर्स्ट कुलियन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कुलियन। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि कुलियंस तो हैं लेकिन यहाँ पे इनका ड्यूरेशन जो है वो बहुत स्मॉल है, और गैस फेज के अंदर जो कुलियंस हो रही हैं, मीन फर्स्ट कुलियन और सेकंड कुलियन के दरमियान में जो डिस्टेंस है बहुत लार्ज है। मीन काफी टाइम के बाद सेकंड कुलियन होगी और सेकंड कुलियन के बाद थर्ड कुलियन के बाद जो कुलियन होगी वो भी काफी टाइम के बाद होगी, लेकिन जो इनका इंटरवल है वो क्या है, सेम इंटरवल होगा। मीन सपोज 5 सेकंड के बाद सेकंड कुलियन होगी और 5 सेकंड के बाद फिर थर्ड कुलियन होगी। तो आप देख रहे हैं कि गैप क्या है, सेम है, लेकिन कुलियंस क्या आ रही हैं, कुछ इंटरवल के बाद हो रही हैं। और जब सॉल्यूशन फेज में उन्होंने डिटरमिन किया कुलियन को तो उनको पता चला कि नंबर ऑफ कुलियंस क्या है, सेम है। जितनी गैस फेज में कुलियन होती हैं उतनी ही सॉल्यूशन फेज में भी होंगी। लेकिन पहले तो उन्होंने कहा था कि अगर ऑब्जर्व करें कि ट्रे में गैस फेज के अंदर बॉल्स जो हैं हम उनको ऑब्जर्व करते हैं तो बॉल्स कम है, कुलियन कम होंगी, और सोल्यूशन केस में बॉल्स ज्यादा है तो कुलियंस क्या होंगी, ज्यादा होंगी, ठीक है। देखने से ऐसे ही लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने रिकॉर्डर को अटैच किया तो इससे पता चला कि नंबर ऑफ कुलियंस क्या है, सेम है, गैस फेज में भी और सोल्यूशन फेज में भी। कंक्लूजन क्या आया कि नंबर ऑफ कुलियंस और कुलियन फ्रीक्वेंसीज और सेम इन गैस फेज एंड इन सोल्यूशन फेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ कुलियंस वर नॉट चेंज, ठीक है। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या कंक्लूजन दिया कि फ्रीक्वेंसी जो है कुलियंस की वो चेंज नहीं होगी। आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कुलियंस कितनी है, 5। यहाँ पर भी कितनी आ रही है, 5 आ रही हैं। और इसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कुलियंस वर डिफरेंट। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जो अरेंजमेंट है कुलियंस की वो क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। फर्स्ट कुलियन और सेकंड कुलियन के दरमियान में जो गैप है वो लार्ज है, लेकिन सॉल्यूशन केस में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड कुलियन के दरमियान में जो गैप है वो क्या है, बहुत स्मॉल है। तो जो चेंजेस आ रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। मेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कुलियंस वर डिफरेंट। अब गैस फेज में देखते हैं कि क्या है। गैस फेज में इंडिविजुअल कोलिजन्स वर सेपरेटेड बाय फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट और सेकंड कोलिजन के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बहुत लार्ज है, इसी तरीके से सेकंड और थर्ड कोलिजन के दरमियान में जो डिस्टेंस आ रहा है वो काफी लार्ज है। इंडिविजुअल कोलिजन्स वर सेपरेटेड बाय फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि गैस फेज के अंदर जो कोलिजन्स होंगी वो काफी देर के बाद होंगी और इनके दरमियान में गैप क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब उन्होंने यही कुलियंस का पैटर्न ऑब्जर्व किया सॉल्यूशन फेज के अंदर तो उनको पता चला कि नंबर ऑफ कुलियंस सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस आ रहा है। सेट ऑफ कुलियंस अकर इन रैपिड सक्सेशन, कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेट ऑफ कुलियन है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे उनमें कुलियन जो हो रही थी वो काफी इंटरवल के बाद होती हैं, लेकिन सॉल्यूशन में क्या होती है, सारी की सारी कुलियंस जो होती हैं वो कंबाइन होती हैं और एक सेट सा बन जाता है। और उस सेट ऑफ कुलियंस को हम क्या बोलेंगे, एनकाउंटर बोलेंगे। इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एनकाउंटर का। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि सेट ऑफ कुलियंस प्रेजेंट है तो इसके लिए भी हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एनकाउंटर का लव यूज करते हैं। सेट ऑफ कुलियंस अकर इन रैपिड सक्सेशन इज नोन एज एनकाउंटर। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेट ऑफ कुलियंस क्यों आ रही हैं, इसके लिए जो मेजर फैक्टर आ रहा है वो केज इफेक्ट का फैक्टर आ रहा है। अब केज क्या होता है, सपोज जो गैस फेज थी उसमें तो सारे के सारे बॉल्स जो हैं वो इजिली मूव कर सकती थी, कोलाइड कर सकती थी, लेकिन जैसे ही सॉल्वेंट को हमने पुट किया तो सॉल्वेंट क्या करता है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि सोल्यूट का मॉलिक्यूल सेंटर में है और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स उसको क्या करते हैं, सराउंड कर लेते हैं।
जब सोलवेंट के मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं तो वो क्या करते हैं, केज, ठीक है, उसको सराउंड करने के बाद वो क्या बना देते हैं, एक केज सब, ठीक है, मीन सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को क्लोज कर देते हैं, और जिसकी वजह से सोल्यूट का मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाएगा, जिसको हम बोलेंगे केज। सोलवेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ केज अराउंड अ सोलवेंट, ठीक है। सोलवेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म केज विच होल्ड कोलाइडिंग स्फीयर्स। आप देख रहे हैं कि जो सोलवेंट का मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है कोलाइडिंग स्फीयर्स को, ठीक है। जैसे बॉल्स के हमने एग्जांपल लिया, एक बॉल को सराउंड कर लेंगी ढेर सारी बॉल, जिसकी वजह से जो सेंट्रल बॉल है उसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, थोड़ी स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वहां पे सोल्यूट का मॉलिक्यूल है उसको सराउंड कर लिया है सोलवेंट ने, और जो नेक्स्ट वाली बॉल है, ठीक है, वो इसको इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगी। Solvent molecules form cage which hold colliding spheres, more collisions occur before they separate, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, उनमें कोलिजन्स जो थी वो काफी इंटरवल के बाद हो रही हैं, लेकिन जैसे ही सोल्यूट को सोलवेंट का मॉलिक्यूल सराउंड कर रहा है, ठीक है, जैसे ही वो सराउंड करेगा तो कोलिजन्स जो होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है। यही बॉल्स क्या कर रही हैं, आपस में कोलाइड करेंगी, इतना ज्यादा कोलाइड करेंगी कि एट अ टाइम मोस्ट ऑफ कोलिजन्स अकर हो जाएंगी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कोलिजन्स होंगी एक ही टाइम में। और आप देख रहे हैं कि अब जैसे ही कोलिजन्स होंगी, कोलिजन्स के बाद ये गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, स्फीयर्स जो हैं, बॉल्स, या फिर आप देख रहे हैं कि सोल्यूट सोलवेंट से क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि कोलिजन्स के बाद इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। मीन यहाँ पे इनकी कोलिजन्स की एबिलिटी, दोबारा से कोलिजन करने की एबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसकी रीजन क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा कोलाइड करते हैं, और इस कोलिजन एट अ टाइम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कोलिजन करेंगे, और कोलिजन करने की वजह से इनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और इसके बाद बहुत ज्यादा एनर्जी का गैप आएगा, ठीक है। और मीन काफी टाइम के बाद फिर दोबारा से सेट ऑफ कोलिजन्स होंगे। इस फैक्ट को हम बोलते हैं केज इफेक्ट, ठीक है। जब सोल्यूट के मॉलिक्यूल को सॉल्वेंट सराउंड करता है और वहां पे कोलाइडिंग स्फीयर जो है, इनमें फिर कोलिजन होगी, कैसे होगी, बहुत ज्यादा कोलिजन होगी, इससे पहले कि वो एक दूसरे से सेपरेट हो। इस फैक्ट को हम बोलते हैं केज इफेक्ट, एंड केज इफेक्ट इज आल्सो नोन एज फ्रैंक रबेनोविच इफेक्ट, ठीक है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज केज इफेक्ट और व्हाट इज फ्रैंक रबेनोविच इफेक्ट, ठीक है। और इसके अलावा एनकाउंटर का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एनकाउंटर। तो इनकाउंटर हमारे पास क्या है, सेट ऑफ कोलिजन्स अकर इन रैपिड सक्सेशन। और केज इफेक्ट का सेकंड नेम क्या है, फ्रैंक रबेनोविच इफेक्ट, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि कोलिजन्स इन सॉल्यूशन क्या होती हैं और गैस फेज कोलिजन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैस फेज में भी नंबर ऑफ कोलिजन्स आर सेम एंड नंबर ऑफ कोलिजन्स आर सेम इन सॉल्यूशन, बट देयर इज डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क होगा, लेकिन नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो बेटा इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है ओवरऑल, अगर हम देखते हैं कि लेक्चर नंबर 1 जो है इसमें हमने डिस्कस किया है रिएक्शन रेट इन सॉल्यूशन। कि रिएक्शन रेट इन सॉल्यूशन क्या है, कौन से स्टेप्स हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हमने चेक किया कि कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन रेट को डिटरमिन करते हैं। और लास्ट पे हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी चेक की है कोलिजन्स इन सॉल्यूशन की, ठीक है। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, फैक्टर्स डिटरमिनिंग द रिएक्शन रेट्स इन सॉल्यूशन। तो आपने